श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदोष की तिथि आ चुकी है। प्रदोष की तिथि जो है वह महादेव को समर्पित होती है। इस बार प्रदोष तिथि पर महादेव के साथ साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन आया है, क्योंकि इस बार की प्रदोष जो है वह पितृपक्ष के पवित्र दिनों में पड़ रही है और इसके साथ साथ बुधवार की प्रदोष के साथ साथ गुरु प्रदोष का महासंयोग बन रहा है। प्रदोष की तिथि जो है वह 11 अक्टूबर शाम 5:24 से आरंभ होगा और 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात्रि 7:54 तक रहेगा। तो आप लोगों को प्रदोष की तिथि में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों को जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के पावन दिनों में पड़ने वाली इस प्रदोष तिथि पर किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है, साथ ही अपने पितरों को भी प्रसन्न किया जा सकता है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई हो, बहुत दवाई करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, या फिर व्यापार बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार दुकान में लगातार हानि ही हो रही है, सरकारी नौकरी में लगातार अब असफलता ही मिल रही हो, इंटरव्यू में भी लगातार असफलता मिल रही हो, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस पितृपक्ष के पावन दिनों में पड़ने वाली प्रदोष के कुछ खास उपायों के बारे में, जो कि गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की पिछली कथाओं में बताया है। पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति वाला उपाय है। अगर आपकी मनोकामना बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, यहाँ तक कि पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लिया है, लेकिन आपकी जो मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, उसकी निपटारा ना हुआ हो, मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पाया हो, तो आपको इस पितृपक्ष में पड़ने वाली प्रदोष की तिथि को आपको गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पहला जो उपाय है ब्रह्म कमल वाला। अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिए या फिर अनेक उपाय कर लिए, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपकी परेशानी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 7 बेलपत्र की। ध्यान रखिए, आपको बेलपत्र जो लेंगे वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी में जो डूट होता है वह डूट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इन 7 बेलपत्र को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। अगर आप 7 बेलपत्र नहीं ले पाए तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हो वह 7 बेलपत्र आप धोकर प्रयोग में ले सकते हैं। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में ही करना है। ध्यान रहे, आपको प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। प्रदोष काल का समय जो होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। अगर आप किन्हीं कारणवश प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाए तो आप दिन में या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आपको इस उपाय को केवल प्रदोष तिथि को ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से आपको प्रदोष व्रत का फल भी मिल जाएगा, भले ही आप प्रदोष का व्रत कर रहे हो या फिर नहीं करते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र अगर नहीं मिलती हैं तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 ही बेलपत्र को उठाकर उन्हें धोकर इस उपाय को कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। अब आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर इन 7 बेलपत्र को इसे ब्रह्म कमल बनाना है। ब्रह्म कमल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन 7 बेलपत्री को एक साथ जमा लेना है। अब इन 7 बेलपत्री को एक साथ जमा कर आपको इनको गोल आकार दे देना है। मतलब जो इन 7 बेलपत्र की डंडी होगी वह बीचों बीच में होगी और पत्तियां गोल आकार के रूप में होंगे। गोल आकार देने के बाद इन 7 बेलपत्र को एक दूसरे के साइड में खिसकाते जाइए, जिससे कि यह बेलपत्री एक गोलाकार रूप ले ले, गोलाकार आकार ले ले। अब इन बेलपत्र को अपने हाथ में, अपने दोनों हाथ में आपको ले लेना है, यानी कि आपको
अपने दोनों हथेलियों में इसको ले लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल दीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने मात्र से 3 महीने के अंदर आपकी परेशानी जो भी होगी वह समाप्त होने लगेंगी और जो भी मनोकामना बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है वह भी शीघ्र ही परिपूर्ण होने लगेगी। बस यहाँ तक ही इस उपाय को करना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि आपको प्रदोष तिथि के दिन प्रदोष काल में ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तांबे की कलश का। तांबे की कलश में आपको अपने घर की जो रसोई होती है, रसोई में जो आप मटका, हंडा या परिंदा या फिर आरो जिसमें आप जल रखते हैं या फिर बाल्टी होगी, उस बाल्टी में से, उस रसोई घर में से आपको एक कलश, तांबे के कलश में आपको जल ले लेना है और साथ में आपको एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की जो डूट होती है वह भी न होना चाहिए। अगर आप बेलपत्र न ले पाए तो आपको शिवालय में चले जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हो उसको लेकर धोकर प्रयोग में आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक समी पत्र की। समी पत्र आपको अगर कहीं से ना मिले तो आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। उसके साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक हरे मूंग की दाने की। आप चाहे तो 1 या 7 हरे मूंग के दाने ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। इन चारों सामग्री को लेकर आपको शिवालय चले जाना है और इन सभी सामग्री को आप जो तांबे का कलश लिए हैं उसमें जो जल लिए हैं एक एक करके आपको डाल देना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र डाल देना है। उसके बाद समी पत्र लिए हो तो समी पत्र, नहीं तो आप अक्षत का दाना लिए हो तो अक्षत का दाना आप डाल दीजिए। उसके बाद जो हरा मूंग लिए हैं 1 या 7 उसको डाल देना है। उसके बाद एक गुड़ का जो छोटा टुकड़ा लिए हैं उसको आपको डाल देना है। इन चारों सामग्रियों को डालते समय आपको भगवान शिव का स्मरण करते रहना है, नहीं तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहना है। इस तरीके से आपको जल में आपको डाल देना है। अपने घर से ही प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल के समय एक लोटे के अंदर यह चारों सामग्रियों को डालकर भगवान शिव के शिवालय पहुंचकर इस जल को भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे चढ़ा देना है। इतना धीरे आपको चढ़ाना है कि जिससे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का 11 बार 21 बार आराम से आप जाप कर ले, 11 बार 21 बार स्मरण कर ले। ऐसा ही आपको धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, जिस भी नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पा रही है, जो भी परेशानी है वह सब आपको महादेव से कह देना है। गुरुजी कहते हैं 3 महीने के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाती है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को आपको लगातार 3 से 4 प्रदोष तक करना है। बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा प्रदोष के दिन बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 3 आटे की दीपक की। उसके बाद आपको 3 बाती तैयार कर लेना है। बाती जो है वह गोल वाली बाती होनी चाहिए। उसके बाद आपको देसी गाय के शुद्ध घी को ले लेना है। प्रदोष के दिन शाम के समय आपको तीनों दीपक को लेकर एक प्लेट में रखकर अपने घर से आपको शिवालय पहुंच जाना है। सबसे पहले आप जो एक दीपक लिए हैं और जो बाती लिए हैं उसमें घी डालकर आपको शिवालय के चौखट पर आपको प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करके फिर आपको वापस चले आना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्र की, जो बड़ी वाली बेलपत्र का वृक्ष होता है, उसके नीचे आपको चले जाना है और
दूसरा जो दीपक है वहाँ आपको साफ सफाई बेलपत्र की पेड़ के नीचे करने के बाद आपको दूसरा दीपक जो है आपको वहाँ अपनी मनोकामना भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए वहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। और वहीं पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 2 मिनट 5 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद इन दोनों दीपक को जलाने के बाद प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाए तो बाहर की तरफ से बैठकर ही अपने सीधे हाथ की तरफ आपको यह तीसरा और आखिरी वाला दीपक भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। और यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ से वही जो आपकी मनोकामना है, जो समस्या है, जो परेशानी है, वह सब आपको तीसरा दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते समय आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। तो दोस्तों, ये थी पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए प्रदोष तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछे। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है, पूरे विश्वास के साथ आपको उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।